चित्रकूट में दीपदान मेले का आज 5वां दिन है। दीपावली मेले के दूसरे दिन अन्नकूट से मंदाकिनी नदी के किनारे ऐतिहासिक गधा मेला लगता चला आ रहा है। गधों का यह ऐतिहासिक मेला मुगल शासक औरंगजेब के जमाने से लगता चला आ रहा है। गधों के इस बाजार में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत अलग अलग प्रांतों के व्यापारी गधों को बेचने और खरीदने आते हैं। आपको बता दें कि धार्मिक नगरी चित्रकूट में 5 दिवसीय दीपावली मेला पर्व में दीपदान के दूसरे दिन अन्नकूट से पशुधन की धूम है और गधों के मेले में रौनक बिखरी पड़ी है। चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के किनारे हजारों की संख्या में गधों और खच्चरों का मेला लगा है, जिसकी बाकायदा नगर परिषद चित्रकूट द्वारा व्यवस्था की जाती है। मेले में देश के कोने कोने से गधा व्यापारी अपने पशुओं के साथ आए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस मेले में फिल्मी सितारों के नाम से गधों और खच्चरों को खरीदा और बेचा जाता है। इनके नाम है शाहरुख, सलमान, कैटरीना, माधुरी होते हैं। गधों के बाजार में इस बार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम का खच्चर आया है। इस बार सबसे अधिक अभी तक शाहरुख खान 80,000 में बिका है, जबकि यहाँ अभी तक सबसे ज़्यादा कीमत लॉरेंस बिश्नोई की 1,25,000 है। मुगल शासक औरंगजेब के समय से चली आ रही गधा बाजार की यह परंपरा मंदाकिनी नदी मेले की शुरुआत में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा की गई थी। औरंगजेब द्वारा चित्रकूट के इसी मेले से अपनी सेना के बेड़े में गधों और खच्चरों को शामिल किया गया था, इसीलिए इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। इस मेले में 1 लाख तक के गधे बिकते हैं। सुविधाओं का है टोटा। मुगल काल से चली आ रही ये परंपरा सुविधाओं के अभाव में अब लगभग खात्मे की कगार पर। नदी के किनारे भीषण गंदगी के बीच लगने वाले इस मेले में व्यापारियों को न तो पीने का पानी मुहैया होता है और न ही छाया। 2 दिवसीय गधा मेले में सुरक्षा के नाम पर होमगार्ड तक के जवान नहीं लगाए जाते। वहीं व्यापारियों के जानवर बिके या ना बिके, ठेकेदार उनसे पैसे वसूल लेते हैं। ऐसी हालत में यह ऐतिहासिक गधा मेला अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। धीरे धीरे व्यापारी का आना कम हो रहा है। गधा व्यापारियों द्वारा बताया गया है कि मेले में ठेकेदार द्वारा 30 रुपये प्रति खूंटा जानवर के बांधने का लिया जाता है और 600 रुपये प्रति जानवर एंट्री का लिया जाता है, जबकि सुविधा कुछ भी नहीं दी जाती। गधों के व्यापारी इसे अवैध वसूली बताते हैं। ये प्राचीन काल से मेला चलता आ रहा है, लगभग मध्यकाल से, और काफ़ी ऐतिहासिक मेला है जो दीपावली के एक दिन बाद होता है। इसमें क्या है कि जो नगर परिषद की तरफ से व्यवस्थाएं की गई, साफ़ सफाई हमने पहले ही करा दी थी। यहाँ पे इसको मैदान को तैयार किया गया है और यहाँ पीने के पानी के लिए टैंकर और टेंट लगाया गया है। आगामी भविष्य में ये रहेगा कि यहाँ पे अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की जाए और हमारा प्रयास रहेगा कि इन लोगों के लिए कि ज़मीन की व्यवस्था हो सके, ताकि ये मेला हमारा जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है वो व्यवस्थित तरीके से चले। किसी भी घोड़े, खच्चर या उसको फेम करने के लिए जिससे उसकी कीमत बढ़े, और मेरा ये जहाँ तक मानना है कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो है, मूल्य की जो अवधारणा है उसकी उपयोगिता के आधार पे होती है। वो घोड़ा, गधा, खच्चर चाहे कितना भी सुंदर, खूबसूरत, बलशाली, शक्तिशाली हो, लेकिन घोड़ा का जो क्रेता है उसको पसंद आ जाए तो उसकी 80,000 क्या, उसकी 1 लाख भी कीमत दे सकता है। और यही नहीं, वो अपने शौक के अनुसार उसका लालन पालन, खान पान भी दुरुस्त रखता है। क्योंकि हमारा ये जो ट्रेडिशन है, आज मोटरसाइकिल, कार, बसेस, ये सब पहले हमारे ये यातायात के संसाधन थे। लोग शौकीन भी पालते थे और अपने नाम के लिए कि फलाने के यहाँ फलाने प्रकार का घोड़ा है, इस कीमत का है। और हमारा जो घोड़े की अगर बात करेंगे, जैसे आपने अभी घोड़े, गधे, खच्चर की, तो मैं घोड़े पे खासकर, ये बहुत वफादार जानवर होता है अपने मालिक का, इसलिए लोग इसको अभी भी पसंद करते हैं। ट्रेडिशनल है। जो मेले की बात आपने कही, तो लगभग ये औरंगजेब के ज़माने से 200-300 वर्ष का और ज़्यादा से ये परंपरागत रूप से कोई न कोई हमारे जो अपने इस मेला का आयोजक जो घोड़े, खच्चर और इसके गधे के हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। कल एक घोड़ा 80,000 रुपये में बिका है। जहाँ तक आपने हमारे हीरो साहबान के नाम पे कहा, मैं कुछ नहीं कह सकते, इनकी चॉइसें होती हैं, इस पे मैं कोई भी कमेंट ना करूँगा। ये अपनी सुविधा और उन हीरो हीरोइनों का नाम बढ़ाने के लिए भी अपने घोड़े, गधे, खच्चरों का नाम। इस बार लॉरेंस बिश्नोई भी आए हैं। हाँ, सुनने में आया है कि है, और
कुल मिला के अब ये तो अध्यक्ष जी जो इस मेले का संचालन कर रहे हैं घोड़े और खच्चर का, ये बाखूबी आपको बता पाएंगे। आप शायद पहले रूबरू भी हो गए हैं और शायद उनसे आपको पता चली है। अच्छी बात है, क्योंकि कोई चीज जब दिखती है तो बिकती है, प्रचार होता है तभी उसका जो मूल्य बढ़ता है। चलिए, तो मूल्य की अवधारणा यही है। आप यहाँ आए और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो आपको एक चीज बता दें कि इस मेले का जो एक सबसे बड़ा खबरों की दुनिया पर महत्व होता है, तो वह सितारों की दुनिया से जो नाम चुने जाते हैं, उन नामों के आधार पर खबरें चलती हैं। कभी खबरें लगती हैं आज सलमान बिक गया, कभी लगेगा शाहरुख खान बिक गया, और आज की शायद खबर रहेगी लॉरेंस बिश्नोई सबसे आगे निकल गए, सलमान और शाहरुख को पीछे छोड़ करके। यही खबर होती है गधा बाजार की, और इसीलिए यहाँ का मेला प्रसिद्ध है। के लिए चित्रकूट से श्रीधर पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज से आए हैं, मेरा नाम है सुशील। हम जो है व्यापारी लोग हैं, गधा लेने आए हैं, खच्चर लेने आए हैं, और इस भट्टों में काम चलता है। बस ये उद्देश्य से हम लोग आए हैं। कितने सालों से आ रहे हैं? कम से कम 25 साल हो गए हम लोगों को। कैसी चल रही बाजार पहले अपेक्षा अब क्या है? नहीं, बाजार की अपेक्षा बढ़िया है, शासन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। कितने का बिक रहे हैं? कितने गधे बिके अभी तक आपकी जानकारी में? अभी कम से कम जो है 30-40 बिक गए हैं। हमने एक शाहरुख खान खरीदा 80,000 का। 80,000 जी। क्या खासियत है उसकी, क्या है वो, कौन सी प्रजाति का है? वो खच्चर जी। ये चित्रकूट का बहुत पुराना ऐतिहासिक मेला है। जब औरंगजेब आया था चित्रकूट, यहाँ आक्रमणकारी था जो पुराने प्राचीन जो है देवी देवताओं के मठ मंदिरों का ध्वस्त करता था, तब उसका यहाँ लाल लश्कर पड़ा था गंगा के किनारे। उसी में रसद सामग्री और सैनिक गोला बारूद इत्यादि जो है सब पूरा यही डाला रहता था। जब वो चित्रकूट में स्वामी मजगेंद्र नाथ में आक्रमण किया, छेनी चलवाया, तब उसके पूरे सारे जो है सैनिक और जानवर जो है यहाँ अस्त व्यस्त होने लगे, बीमार पड़ गए। तब से जो है वो चित्रकूट में शंकर जी से क्षमा मांगा और बालाजी के नाम से औरंगजेब ने चित्रकूट में मंदिर बनवाया। पूरे भारत में क्या वर्ल्ड में पहला मंदिर है जो औरंगजेब ने चित्रकूट में बालाजी के नाम से मंदिर की स्थापना कराई। तब से जो है यहाँ ऐतिहासिक मेला चित्रकूट में ये पशु बाजार का तब से लगने लगा। इस बार जो है शाहरुख खान आया है और सलमान खान, उसका एक दुश्मन भी आ गया है लॉरेंस बिश्नोई। कीमत तो जो है सलमान खान की जो है करीबन 85,000 और लॉरेंस बिश्नोई की 125 और सलमान की जो है 75,000। पिट गया इस साल। रमेश पांडे। मेला लगा हुआ है, ये गधा घोड़ों को खच्चरों का। कब से आ रहे हैं इस मेले में? कम से कम कुछ नहीं होगा, बिताया 50-60 साल। ठेकेदार द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं यहाँ? ठेकेदार कुछ नहीं दे रहा है, टैंकर भर लगा रखा। हाँ, कुछ पैसा भी लगता है? पैसा लगता है 30 रुपए खूटे के। हाँ, और 600 रुपए लिखवाई के। चोरी का माल नहीं होता। वो कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। क्या नाम है? शंकर नाथ।